जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि BSc एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक कृषि का जो पेपर है उसका सोल्व पेपर है, मॉडल पेपर पर आधारित है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे बड़ा कृषि उत्पादन निर्यात राष्ट्र कौन सा है? विश्व में जो सबसे बड़ा कृषि के उत्पादन और निर्यात में राष्ट्र वो कौन सा है? तो इसमें जो है सबसे बड़ा अमेरिका है। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन संख्या सा अमेरिका हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, विश्व में बांस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में बांस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में जो बांस उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय निर्यात की परंपरा वस्तु है? निम्न में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरा वस्तु है? तो कौन सी परंपरागत वस्तु है? तो उपरोक्त सभी, मतलब जूट, मसाले और चीनी, ये सभी भारत निर्यात करता है, निर्यात की वस्तुएं हैं। तो उपरोक्त सभी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पीस क्लोज का संबंध किससे? पीस क्लोज का संबंध किससे है? तो कृषि समझौता से पीस क्लोज का संबंध है। कृषि समझौता से पीस क्लोज का संबंध है। ये आपका जो राइट आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है 1987 ईस्वी में, बोरलाग पुरस्कार 1987 ईस्वी से शुरू हुआ। कुरियन पुरस्कार 1990 ईस्वी से शुरू हुआ। बोरलाग पुरस्कार 1973 ईस्वी से शुरू हुआ। और जो गोपाल रत्न पुरस्कार है ये आपको गलत हो जाएगा, गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए, ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? तो ब्लू बॉक्स का संबंध कृषि सब्सिडी से है। किससे? कृषि सब्सिडी से। आपका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हीलिंग वुड्स का संबंध कृषि से है। वनीला एक मसाले की फसल है। 2A हंगर फ्री बर्ड के लेकर सलीम अली है। तो सवाल हो जाएगा 2A बंगर फ्री हर बर्ड के लेकर सलीम अली है। क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका आंसर है वो हो जाए चीन विश्व में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन करता है। चीन जो है वो विश्व का सबसे अधिक अफीम उत्पादन करने वाला देश है। क्वेश्चन संख्या 9 देखिए, क्वेश्चन संख्या 9 है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वानिकी कृषि अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। ये कहाँ, झांसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए, भारत की सिंचाई क्षमता का 48% निम्न में से किससे पूरा होता है? भारत की सिंचाई क्षमता का जो 48% है वो किससे? तो 10 का जो राइट आंसर है दा हो जाएगा लघु एवं बड़ी परियोजनाओं से। लघु एवं जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनसे। क्वेश्चन संख्या देखिए 11, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस साल की गई थी? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस साल की गई थी? 1986 ईस्वी में की गई थी। 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए, भारत उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? भारत उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पर विश्व में जो है उर्वरक उत्पादन में भारत का स्थान है। आम का बीज रहित प्रजाति क्या है? आम की जो बीज रहित प्रजाति है वो सिंधु है। क्या है? सिंधु। क्वेश्चन संख्या 14 देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 ईस्वी के बीच शुरू किया गया था।
सीमांत किसान कहलाता है जिसके पास जोत भूमि होती है। सीमांत किसान कहलाता है जिसके पास जोत भूमि होती है 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन मई 2005 से प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ हुआ मई 2005 से। फसल लॉगिंग विधि है। फसल लॉगिंग विधि है फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानकारी के लिए पौधा विश्लेषण। एंटीसोल है। एंटीसोल है नवीन जलोढ़ मिट्टी। एंटीसोल है नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन संख्या 19 गेहूँ सिंचाई के लिए अतिक्रांतिक अवस्था। गेहूँ सिंचाई के लिए अतिक्रांतिक अवस्था ताज निकलने पर। गेहूँ की सिंचाई की जो सबसे प्रमुख अवस्था है वो ताज गेहूँ निकलते समय। क्वेश्चन संख्या 20 देखिए चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी। चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी अम्लीय। क्वेश्चन संख्या 21 कृषि क्षेत्र का दीर्घकालीन ऋण देता है। कृषि क्षेत्र दीर्घकालीन के लिए लंबे समय के लिए ऋण देता है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। देश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन है 20। देश में इकोलॉजिकल जोन है 20। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना जो हुई थी 1998 से 99 के बीच में हुई थी। नील रिस क्वेश्चन संख्या 24 देखिए कृषि औजारों तथा मशीनों पर शोध का विकास कार्य के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। महाधान सुपर राइस का विकास किया था GSM खुश ने। सुपर राइस का विकास किया था GM खुश ने। विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। क्वेश्चन संख्या 27 नील हरित शैवाल एल्फा आदि जैव उर्वरक किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी। तो धान के फसल के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी हैं। NAFED का संबंध है कृषि विपणन से। NAFED का संबंध है कृषि विपणन से। क्वेश्चन संख्या 29 मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाली उर्वरक। मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाली उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन संख्या 30 अंग्रेजी द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाया जाता है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाया जाता है चिकमंगलूर कर्नाटक में। चिकमंगलूर कर्नाटक में। क्वेश्चन संख्या 31 देखिए तंबाकू कृषि के तहत बृहत्तम क्षेत्र स्थित है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन संख्या 32 कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में सर्वाधिक ऋण प्रदान करता है वाणिज्य बैंक। क्वेश्चन संख्या 33 हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा। क्वेश्चन संख्या 34 मक्के की खेती की जाती है बरसवर। क्वेश्चन संख्या 35 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। मूंगफली का सबसे उत्पादन राज्य गुजरात। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2004 में। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। जिंक की। जस्ता आम्रपाली किन दो आम की प्रजातियों का संकरण है। दशहरी और नीलम का। येलो बैन मोजेक बीमारी है भिंडी की। पीताम्बरी प्रजाति है सरसों की। पपीते के पीले रंग का कारण कैरिका जेंथिन। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है हैदराबाद। क्वेश्चन संख्या 44 किस देश में सर्वप्रथम उन्नत किस्म के बीज विकसित किए गए थे। मैक्सिको में विकसित किए गए थे। क्वेश्चन संख्या 45 2007 से 8 से प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM के तहत सम्मिलित खाद्यान्न है चावल गेहूं दाल। क्वेश्चन संख्या 46 असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था फ्लोरिकल्चर फूल से। ओलेरिकल्चर सब्जी से। एग्रोनॉमी फसल से। पोमोलॉजी फल से। कर्नाल बीमारी है गेहूं की एक मुख्य बीमारी है। कंचन किस्म है आंवले की। कंचन किस्म है आंवले की।
50 में है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है तो कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। जैव उर्वरक होते हैं साइनोबैक्टीरिया। जैव उर्वरक में होते हैं साइनोबैक्टीरिया। आलू की सबसे अच्छी विधि कुफरी चिप्सोना 2। आलू की जो सबसे अच्छी विधि है कुफरी चिप्सोना 2। किसान बही योजना प्रारंभ हुई 1992 में। किसान बही योजना प्रारंभ हुई 1982 में। फसल परियोजना निदेशालय था उनकी स्थित DRR हैदराबाद, DWR करनाल, DMR नई दिल्ली, DPR कानपुर। निर्वाहमूलक कृषि के अंतर्गत शामिल है। निर्वाहमूलक कृषि के अंतर्गत शामिल है चावल तथा मोटा अनाज। 57 देखिए भारत में सर्वाधिक लौंग की खेती होती है केरल में। भारत में सर्वाधिक लौंग की खेती होती केरल में। विश्व में सर्वाधिक सघन खेती की जाती है तो इंडोनेशिया में सघन खेती है वो की जाती है। क्वेश्चन संख्या देखिए 59। 200 सेंटीमीटर वर्षा तक ढलान पहाड़ी क्षेत्र के फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चाय के लिए 60वां भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल फसलें गन्ना, गेहूँ, जौ। भारत में सिंचाई के साधन हैं नलकूप, नहर, कुआं। रोग तथा संबंधित फसलें रेड राट रोग गन्ना में, ब्लैक टिप रोग आम में, और जो पनापा है केला में, झुलसा रोग उसमें आलू में लगता है। क्वेश्चन संख्या 63 राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। क्वेश्चन संख्या 64 सर्वाधिक बड़े तथा छोटे जोत क्रमशः भारत के किन राज्यों में हैं? राजस्थान तथा केरल। क्वेश्चन संख्या 66 भूमि सुधार अधिनियम 2008 के तहत किसी कंपनी को उद्योग लगाने के लिए अधिकतर भूमि सौंपी जा सकती है 15 एकड़। भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक तथा सबसे कम वर्षा होती है? मासिंग्राम तथा लेह। 2 एवं हंकर की बर्ड किसकी रचना है? MS स्वामीनाथन। ये हरित क्रांति के पिता हैं। क्वेश्चन संख्या 68 1952 से प्रारंभिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक SK डे। हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? गेहूं पर। पोषक तत्व तथा सबसे अच्छी फसल स्रोत विटामिन ए आम, विटामिन C बारबेंडा चेरी में, कैल्शियम लीची में, आयरन करौंदा में सबसे ज़्यादा होता है। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।